रानीगंज में आज राजनीतिक सरगर्मी चरम पर रही। आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए और एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने एक विशाल विरोध रैली निकाली। ये रैली रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी से शुरू होकर तरबंगला पेट्रोल पंप तक पहुंची। रैली के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया और इसे आगामी चुनाव से पहले जनता को परेशान करने की साजिश करार दिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने पश्चिम बर्धमान टीएमसी साधारण संपादक रूपेश यादव से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने भाजपा और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या कहा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एसआईआर करके वोटर लिस्ट क्लीन करने के नाम पे वोटर लिस्ट से नाम हटा करके और बाहरी वोटरों को जोड़ने का जो उनका मंसूबा है और काम कर रही है, जो काम कर रही है, सिर्फ अल्पसंख्यकों में नहीं, अल्पसंख्यक तो भयभीत हैं ही, साथ ही साथ सभी लोग भयभीत है कि आज घुसपैठिया, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया कहते थे और पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करा रहे हैं। वोटर लिस्ट के माध्यम से अन्य राज्यों से लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है और यहाँ के स्थानीय बासिंदाओं का नाम काटने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे सेंट्रल लीडरशिप, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया पर हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं और हम लोगों ने देखा, तृणमूल कांग्रेस देख रही, जिस तरह से हियरिंग कैंपों पे बुजुर्गों की लाइन, हैंडीकैप्ड दिव्यांगों का लाइन, जो कष्ट उन्हें झेलना पड़ रहा है, इसकी आवाज़ हमारी नेत्री ने उठाया है और इस तरह का जो अत्याचार चल रहा है, इस अत्याचार के खिलाफ तो हमारी नेत्री, हमारा दल लड़ ही ना। ठोस सबूत देखिए, आप जैसे ही हियरिंग सेंटर पर जाइएगा तो अगर 100 आदमी खड़ा है तो उसमें 90 अल्पसंख्यक है, यही प्रमाण करता है। इससे ठोस सबूत और क्या मिल सकता है आपको? देखिए, हम लोग तो जिला सचिव होने के नाते, तृणमूल कांग्रेस के एक सैनिक होने के नाते लोगों के साथ खड़े रहे हैं, लोगों को परेशानियों को दूर करने का काम करते रहे हैं। वो चाहे एसआईआर का हियरिंग कैंप हो, चाहे एनुमरेशन फॉर्म भरने का हो, हर जगह हम लोगों के साथ काम करते रहे। लेकिन एसआईआर के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता पर जो अन्याय और अत्याचार चल रहा है, उससे बहुत सारे लोग सुसाइड करने को बाध्य हुए और ये दुखद है और ये अमानवीय है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक एसआईआर के जरिए घटा है। दीदी जब तक है, साजिश तो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, दीदी जब तक है, तृणमूल कांग्रेस जब तक है, ये साजिश कभी सफल नहीं होगा। एक मुद्दा है, अगला बड़ा कदम हमारे दल के नेता और हमारी नेत्री ममता बनर्जी जिस तरह से निर्देश देंगे, उस निर्देश का हम लोग अक्षर अक्षर पालन करेंगे। सके जिनका नाम बिना किसी वैध कारण के हटा दिए गए हैं, जिला स्तर पे नहीं, हमारे दल और नेत्री ममता बनर्जी, नेता अभिषेक बनर्जी के निर्देश पे हर जगह, हर बूथ पे इस तरह का टीम तैयार किया जा रहा है। आप जिला सचिव हैं, लोगों का नाम कटने की बातें आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते थे 1.5 करोड़ 2 करोड़ नाम बाद होगा, लेकिन हम लोग तृणमूल कांग्रेस के तरफ से हम लोग लोगों के साथ खड़े हैं और उनके दस्तावेज मुहैया कराए हैं। इस वजह से चाहे जितना भी साजिश कर ले, नाम कटने का हम लोग बेआईनी तरीके से जो नाम काटा जा रहा है, उस पर हम लोग उसे रोकने का पुरजोर कोशिश करेंगे। देखिए, ये विरोध रैली किसी वोटर को एकजुट करने का रैली नहीं है। ये जिस तरह से एसआईआर को ला करके लोगों के साथ अत्याचार किया गया, उस अत्याचार के खिलाफ, उस अत्याचार के प्रतिवाद में ये जुलूस निकला था। क्योंकि
बीएलओ को भीतर तक ढुकने ही नहीं दिया जा रहा था। और हमारे नेता ने पहले चुनाव आयोग के साथ आंदोलन और आर्गुमेंट के जरिए फिर कोर्ट में केस करने के बाद कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का राय आया और तब बीएलओ अंदर तक जाने की अनुमति मिली और बीएलओ साथ में रहे। चुनाव आयोग पर पक्षपात का देखिए, बिना हवा डेटा का हम लोग नहीं बोलते हैं। मैंने कहा ना कि आप हेयरिंग सेंटर पर जाकर के देखेंगे तो अगर वहां 100 लोग हेयरिंग में खड़े हैं तो 90 आपको माइनॉरिटी से मिलेंगे। तो यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है। कलकत्ता हाई कोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय दी है और उस राय के तहत चुनाव आयोग को काम करना पड़ा है। नेता अभिषेक बनर्जी ने ही जो 7 नंबर का फॉर्म भरे थे, जो आपत्ति जताई थी, उसके हेयरिंग में आना चाहिए था। हवाई फॉर्म भर दिए और जब हेयरिंग हुआ तो कोई वहां पर मौजूद नहीं रहे। तो बीजेपी हवाई काम कर रही है, बीजेपी के नेता हवाई काम कर रहे हैं, बराबर मानती है। चुनाव त्रुटिपूर्ण थी, ये बीजेपी में को मानना चाहिए। हम लोग तो कहते हैं तब भी सही था और आज जो बीजेपी कर रही है एसआईआर के नाम पे वो गलत है। देखा होगा हर बूथ पे हमारा कैंप लगा हुआ था, हर बूथ पे वोट रक्षा केंद्र से हम लोग खोले थे और ये वोट रक्षा केंद्र खोलने का उद्देश्य यही था कि जो लोगों का नाम बात देने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे रोका जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। हकीकत मैं बार बार कह रहा हूं कि हकीकत आप हियरिंग सेंटर पर जाने से नजर आएगा कि गुमराह किया जा रहा है ना। वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जनता पर अत्याचार और अन्याय कर रही है, जरूर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के नाम पे जो अत्याचार कर रहा है उसके लिए हमारा हर बूथ पे कैंप लगा है और जो लोगों को जिस चीज का जरूरत है उसे मुहैया कराया जा रहा है। क्या मैं समझ, ये कोई खास समुदाय नहीं, हमारे लिए भारत पश्चिम बंगाल के एक भी जनता को भी आईनी तरीके से नाम हटता है उसका हम लोग नहीं हटे, इस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। और अलोकतांत्रिक तरीके से कोई किसी को भूतिया वोटर बता देगा तो वो तृणमूल कांग्रेस कैसे मानेगी, उन्हें कभी नहीं मानेगी। सेलिब्रिटी देश के लिए मेडल लाता है, उसके सत्यापन सारा भारत कर रहा है और चुनाव आयोग को नजर नहीं आ रहा तो इसे क्या कहा जाएगा? ये तो अन्याय और अत्याचार ही कहा जाएगा। अमर्त्य सेन नोबेल लाते हैं भारत के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजादी दिलाते हैं, जिसके खून के जिनके बलिदान के चलते आप भारत आजाद भारत में रह रहे हैं, आप उसके परिवार का लिंक खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं। आपके अनैतिक कार्य का विरोध हो रहा है, आपको आपके आंखों में उंगली डाल कर दिखाया जा रहा है कि आप किनका लिंक खोज रहे हैं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश को आजादी दिलाए, अपना खून अपना बलिदान दिए, आप उनके परिजनों का आप लिंक खोज रहे हैं। बीजेपी एसआईआर करके सोची थी कि हम जैसे बिहार और अन्य प्रदेशों में किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस यहाँ तटस्थ है और तृणमूल कांग्रेस पहले दिन से एसआईआर के गलत उद्देश्यों का मुकाबला करने के लिए हर बूथ पे तैयार था और यहाँ उन्हें मुंह की खानी पड़ी है तो ऐसे अनर्गल बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह का काम कर रही है ना। इससे पहले भी 2002 में एसआईआर हुआ था, हम लोग देखे हैं एसआईआर होते हुए। इस तरह से अत्याचार नहीं हुआ था एसआईआर के नाम पे। ये लोग तो महात्मा गांधी को भी गाली देते हैं। इन लोगों का बातों का क्या जवाब देना? ये लोग तो महात्मा गांधी को ही गाली देते हैं कि महात्मा गांधी इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं।
आधार कार्ड को ही संदिग्ध कर रहे हैं। जिस आधार से आपने सरकार में आते कभी आधार से वोटर का लिंक करवाया, कभी आधार से पैन कार्ड का लिंक करवाया, कभी आधार से अकाउंट का लिंक करवाया और आधार कार्ड को ही आप संदिग्ध मान रहे हैं। तो ऐसे संदिग्ध लोगों का पहले अपने विचार, अपने IQ को ठीक करने वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, ये TMC मैं जिले का हूँ, लेकिन TMC SIR के गलत उद्देश्यों के लिए पहले दिन से बूथ स्तर से लड़ाई कर रही है, बूथ स्तर से लड़ाई कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी SIR के नाम पे वोट लूटने का जो साजिश रचा जा रहा है उसे रोकेगी। देखिए, अत्याचार अन्याय करेगा, हम लोग तो विरोध करेंगे। अगर उससे जनता हमारे साथ हो लेती है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कारनामा का फल है। अपना परिचय। रुपेश यादव, जिला तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक। रैली में बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के लोग शामिल हुए। SIR प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों की स्थिति और उनके अधिकारों को लेकर पश्चिम वर्धमान जिला TMC माइनॉरिटी के अध्यक्ष महफूजुल हसन मोनू ने भी अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं महफूजुल हसन मोनू ने इस गंभीर मुद्दे पर क्या बयान दिया है। कांग्रेस जब से मादर का पूरे मगरबी बंगाल का लिस्ट निकला, उसके बाद माइनॉरिटी का भी निकला। जिला प्रेसिडेंट बनने के बाद हम लोगों ने भी अभी पश्चिम वर्धमान जिला माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस का जो कमेटी है उसको निकाल दिया है। और निकालने के बाद ब्लॉक लेवल पर भी जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है सभी हो गए। और कल से हमारे जो ब्लॉक स्तर और अंचल स्तर की जो कमेटियां हैं, वो चाहे रानीगंज हो, चाहे अंडाल हो, जमुड़िया हो, बाराबनी हो, बालपुर हो, आसनसोल, दक्षिण, उत्तर, तो सभी कमेटियां कल से निकलनी चालू हो जाएंगी। इसलिए कि इलेक्शन आने वाला आप सभी जानते हैं और तृणमूल कांग्रेस एक परिवार होकर के ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आदेश पूरे मगरबी बंगाल में जिस तरीके से मादर युवा के साथ साथ छात्रों सभी विंग्स, महिला सभी विंग्स निकला है, तो माइनॉरिटी भी और माइनॉरिटी के अंदर में उत्साह देखा जा रहा है। ये इलेक्शन कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक इलेक्शन होने वाला है पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए कि अब एकदम सीधी लड़ाई है। बहुत सारे लोग और अब समझ रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग थोड़ा अगर इधर उधर होने जा भी रहे थे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी घटना बंगाल में ऐसी हो रही है कि कोई बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए उठ गया, कोई अलग उठ रहा है, कोई अलग आवाज़ उठा रहा है। तो इसीलिए माइनॉरिटी एकदम एक हो करके मेरे हिसाब से, इसलिए कि राजनीति का बहुत लंबा सफ़र मैंने तय किया है, तो राजनीति में रह करके माइनॉरिटी खास करके इस बार एकजुट होकर के ममता बनर्जी को आदेश देने जा रहा है। इसलिए देखिए, माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, हम लोग अलग अलग बात नहीं करते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में खास करके जो देखा जा रहा है कि माइनॉरिटी के लिए, नौजवानों के लिए, खास करके जितने भी हमारे कमेटी में है, जिनके अंदर में भी क्षमता है। देखिए, राजनीति का मतलब होता है आवाम को लेकर के काम करना। तो आवाम को लेकर के जो भी काम कर रहा है और जिस तरीके से काम कर रहा है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस एकदम उनको हर जगह, अगर आप देखे होंगे NTTUC का जो लिस्ट निकला उसमें भी माइनॉरिटी का नाम है। जिला में हमारे एकदम युवा लोगों को सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर रखा गया है, और माइनॉरिटी के कमेटी में तो माइनॉरिटी है ही है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस इस तरीके से ममता बनर्जी माइनॉरिटी को जो दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपके सवाल से पहले ही जवाब दे दिया था कि इस बार तृणमूल कांग्रेस, हम लोगों को मालूम है कि बीजेपी 2021 में मीडिया को पता था, डेली पैसेंजरी बनी हुई थी, कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई संतरी डेली बैठा हुआ था। इस बार कहीं ना कहीं डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो रही, इस बार लड़ाई इसी तरीके से हो रही है, कोई फलाना को खड़ा कर रहा है, कोई ठिकाना को खड़ा कर रहा है, कोई और कहीं से फंडिंग करवा रहा, तो ये होगा। लेकिन इस बार मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ कि माइनॉरिटी के इलाके में मैं घूम रहा हूँ, हमारे नौजवानों के अंदर में जो लोग कल तृणमूल को शायद किसी भी तरह से गालियां देते थे राजनीति के तौर पर, आज मैं देख रहा हूँ CPM और कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है ममता बनर्जी है जो बीजेपी का जवाब है और बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है। इसीलिए हम भले ही कांग्रेस करते हैं, हम भले ही CPM करते हैं, और मैं आपको बता दूं बहुत जल्द MIM में बहुत सारे लोग अभी हमारे पास आ रहे हैं बात करने के लिए कि भैया हम लोग गलत तरफ में जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि अब हमें समझ में आ रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा देने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला पूरा माइनॉरिटी, अगर 95% वोट होता था, 90% वोट होता था, इस बार 98.9% तृणमूल कांग्रेस को वोट जाएगा। हम लोग बार बार अभी उन्नयन पंचाली जो ममता बनर्जी का आदेश था, तो वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इसलिए कि मुझे भी ऐसे ऐसे इलाकों में जाने का मौका मिला। हम लोग जहाँ भी गए देखा गया माइनॉरिटी के इलाके में। देखिए, मैंने अपने मन से भी ये बात कहा है कि ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं RSS के
नाम पर चल रही, मंदिर बना रही है, इतने बड़े बड़े मंदिर बना रही है। तो मैंने एकदम खुले लफ्जों पर ये बात कही, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे स्टेट प्रेसिडेंट साहब को ममता बनर्जी ने ही कहा था कि अगर हो सके तो क्या हम लोग एक मस्जिद खूबसूरत बनवा सकते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में ऐसी मस्जिद ना हो। तो मुशर्रफ ने एक बात कही थी कि दीदी हम लोग माइनॉरिटी के लोग मुसलमान मस्जिद अपने पैसे से बनाते, सरकारी पैसे से नहीं बनाते। इसलिए ये बात को मैं कह रहा हूँ कि आज मगरबी बंगाल में अब जहाँ भी चले जाइएगा, इसलिए कि मेरा घर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार को बहुत करीब से मैं देखा हूँ, आज भी कब्रिस्तान आप चले जाइएगा 85% कब्रिस्तान ऐसी है जिनका बाउंड्री वॉल नहीं। लेकिन बंगाल में इंशाअल्लाह ताला अगर आप घूम रहे हैं तो बंगाल में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह पर कब्रिस्तान आपको बाउंड्री वॉल मिलेंगे, जनाजा गाह में लाइट मिलेगा। इस बार जैसे आपने कहा हर जगह मुकम्मल नहीं हुआ, हम लोगों ने उन्नयन पंचाली में जब हम घूम रहे थे, एक आध ग्रामीण जगह में जब मुझे भी बहुत शौक हुआ कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान थी, जब मैंने पता लगाया तो ज़मीन के कागज़ ना होने की वजह से वो कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल नहीं हुआ था। उसको हम लोगों ने, हमारे जो जिला के प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो ग्रामीण जो नेता है उनको हम लोग कह दिया और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो बाउंड्री वॉल हो जाएगा। कि मैं जिला का प्रेसिडेंट हूँ, 1.5 साल 2 साल हुआ था जिला का प्रेसिडेंट बनने, तो हमारे साथ बहुत सारे टीचर, अभी भी हम लोगों ने जिस बार जिला में वाइस प्रेसिडेंट रखा है वो भी एक हेड मास्टर है। तो बार बार हम लोग बैठ करके जिला में सिर्फ यही करते हैं कि हमें किस तरीके से वोट, इसलिए कि वोट की राजनीति साल में नहीं 5 साल में एक बार होती है और हर महीने 2 महीने के अंदर में एक जिला मीटिंग हम लोग बुलाते हैं। तो यही हम लोग करते हैं कि जितने भी व्यवस्थाएं ममता बनर्जी दे रही हैं खास करके माइनॉरिटी को, वो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जितने भी टीचर आते हैं वो कहते हैं एकदम मत घबराइए, हम लोग स्कूल से जितनी भी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डोमा है, हम लोगों ने विजिट किया, डोमा सर से जाकर के मिला है। मिलने के बाद हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये मेरा आदेश है, हमने हर ब्लॉक प्रेसिडेंट को कह दिया है कि एकदम माइनॉरिटी का जो भी है, चाहे वो स्टूडेंट से लेकर के हमारी दीदी जिस तरीके का लाभ दे रही हैं, स्वास्थ्य साथी, ये सब कुछ तो मिलता ही द्वारा सरकार के जरिए। हमारी भूमिका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वहाँ तक पहुँचा सकें। जी अभी तक हम लोगों ने वही किया है, इलाके में मीटिंग, फोटो सभा, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो आप बतला रहे एकदम हकीकत है। बहुत सारे लोग विभ्रांत हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मीडिया जिस तरीके से बतलाता है तो ये कहीं ना कहीं होती है। बहुत सारे नौजवान, मैं आपको पहले ही बतला रहा था, आज कहीं ना कहीं ISF और इस आपके MIM के बहुत सारे, जमुड़िया से लेके बाराबनी और ख़ास करके हमारा आसनसोल रेल पार्क है, बहुत सारे लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ हम लोग यही बात कर रहे हैं कि देखो विभ्रांत होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं ये सब मिल करके बीजेपी को फ़ायदा दे रहे हैं। आज बिहार का इलेक्शन हमें रिजल्ट बताता है, आज बिहार में है, आज जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब का हिजाब तक हाथ पहुंच जाता है, बंगाल में इस तरह करने के लिए सोचना पड़ेगा। क्यों? ये बात ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये बात मैं एज ए प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान जिला माइनॉरिटी में ये बात इसलिए कहता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस का सैनिक होने के नाते अगर ऐसा कुछ घटना होता है तो शायद इस घटना का प्रतिवाद करने वाला जुबो का प्रेसिडेंट हमारा जो पार्थो है वो करेगा। इसीलिए इन सभी चीज़ों का जो भी चीज़ है मीडिया कर रही है, हम लोग एकदम बैठ करके, और आपको मैं बता दूं आपके सूत्रों के हवालों से बहुत सारी ज्वाइनिंग होने वाली है। जो नौजवान विभ्रांत होकर के गए थे, कोई धार्मिक एतबार से गया था, मजहबी एतबार से लग रहा था कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये पार्टी बहुत अच्छी है, मुसलमानों की हक में बात करेगी, उन लोगों को हम लोगों ने एक ही बात कहा है, ये वही है 1947 से पहले। एक तरफ अगर आप मुसलमान हो तो आप जिन्ना के साथ चले जाओ, अगर आप हिंदू हो तो RSS में आ जाओ। लेकिन हम लोगों ने कल भी, हमारे बाप दादाओं ने ये नहीं माना था, और हम लोगों ने इस तरीके से अबुल कलाम आज़ाद के साथ जब उन्होंने तकरीर किया था तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान आज हिंदुस्तान में है, और आने वाले दिन में भी मगरबी बंगाल में खास करके यहाँ का मुसलमान बहुत खुश है, इसलिए कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। ये सवाल किया, ये बहुत बड़ी बात। जब मैं जिला मीटिंग में बैठता हूँ, मेरा जब जिला मीटिंग होते हैं, मेरे जिला प्रेसिडेंट नौरेन चक्रवर्ती होते हैं, वहाँ पर ITTUC के प्रेसिडेंट होते हैं, ऑल MLAs होते हैं, 2-2 मंत्री होते हैं। तो मैं अपने तरीके से जहाँ पर भी हो, मैं एक ही बात करता हूँ कि माइनॉरिटी के जो नौजवान इलाके हैं, आपको मैं एक बात बता दूँ, दुर्गापुर में अभी एक कारखाना, वहाँ पर बहुत सारे लोग कारखाना में घुसे, लेकिन कारखाना में आपको मैं बता दूँ 30 माइनॉरिटी के नौजवानों को वहाँ पर जगह दी गई। तो रानीगंज के भी बहुत सारे इलाका है जहाँ पर काम है। मैंने तापसदा से भी बात की थी, तापसदा ने भी कहा है, पार्थो से भी बात की। हम लोगों ने सभी लीडर से बात करके कि दादा अपने अपने इलाकों में जो भी माइनॉरिटी है उनको रोजगार देना होगा, इसलिए कि आज माइनॉरिटी हमारे साथ जिस तरीके से खड़ा हुआ, और ख़ास करके नौजवान बेरोजगार है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। हमारी विंग्स जो है NTTUC है, तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला और भी ज़्यादा रोजगार हम लोग दे पाएंगे। रानीगंज में आपको मैं बता दूं, अगर आप आज CPM की बात करें, कांग्रेस की बात करें, MIM की बात करें, ISF की बात करें, जितनी राजनीतिक दल है, आज कहीं ना कहीं उनको आप बंगाली पाड़ा में नहीं देखेंगे, उनको आप और कोई इलाके में, बिहारी इलाका में नहीं देखेंगे। आज उनकी पूरी राजनीति माइनॉरिटी इलाके में है।
इसलिए हम लोग देख रहे हैं और हम लोग बहुत आसानी से इस बात को समझ रहे हैं। बहुत सारे सीपीएम के जो माइनॉरिटी लीडर थे उनको भी हम लोग इस बार तृणमूल में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए उनको भी समझ में आ रहा है कि हम लोग जब जाके बोलते हैं दादा चलिए मिचिल वहाँ करें, बोले नहीं रेल पार में मिचिल करो, रानीगंज में कब्रिस्तान वहाँ मज़ार के पास से मिचिल करो। तो उनको भी समझ में आ रहा है कि आज राजनीति कहीं पर हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से ममता बनर्जी का वोटर जो है, जो माइनॉरिटी वोट ममता बनर्जी को दे रहा, उनको कमज़ोर किया जाए, यही लड़ाई है। और इसीलिए इस लड़ाई में एकदम हम लोग खास करके तृणमूल कांग्रेस के सैनिक, हमें पूरा सपोर्ट हमारे मादर का मिल रहा है, पार्टी के हर एक लीडर का मिल रहा है। अभी वही तापोसदा से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मेरे इसीलिए मुझे कहा कि न्याज के इलाके में थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर बैठेंगे। एकदम हम लोग छोटे छोटे मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले दिन में बस रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीना के बाद हम लोग एकदम अभी कमेटी अपनी बना दे रहे हैं। 2 दिन के अंदर में पूरी कमेटी बन जाएगी। उसके बाद हर एक माइनॉरिटी इलाके में जा करके जो भी बीजेपी और आरएसएस की साजिश है, इसलिए कि मैं एकदम खुले लफ्ज़ में कह सकता हूँ मगरबी बंगाल में खास करके पश्चिम बर्धमान में जो सीपीएम है, कांग्रेस है, ये सभी बीजेपी की दलाली कर रही है। इनका अपना कोई वजूद नहीं बचा हुआ, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी इलाके में सोच रहे तुमको नेता बनाएंगे तुमको। इनका एक ही काम है कि ममता बनर्जी को कमज़ोर करना है। एज ए प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान जिला माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस पूरी कमेटी हम लोगों की बन चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम एकदम सड़कों पर रहेंगे और आवाम के साथ रहेंगे। और ये SIR अगर आप लोगों ने देखा होगा, हमारे नौजवानों ने जिस तरीके से टारगेट लिया गया था कि मुसलमानों को लाइन में खड़ा करके घर घर से उनको वोट से निकाल करके एकदम बांग्लादेशी और रोहिंग्या बनाया जाएगा। लेकिन मैं सलाम कहना चाहूँगा हमारे एक कैडर का जितने भी हमारे सिपाही हैं ममता बनर्जी, हम लोग एकदम SIR में लोग घबराए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने उनका साथ दिया है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में वो भी हमारा साथ देंगे। मैं फुजुल हसन मोनू, मैं पश्चिम बर्धमान जिला माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। टीएमसी के इन नेताओं का साफ कहना है कि वे किसी भी कीमत पर जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब देखना ये होगा कि 2026 के चुनावों से पहले ये राजनीतिक जंग क्या मोड़ लेती है। रानीगंज से खास बात इंडिया संवाददाता फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।